नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 3 विषय गणित का जादू। आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समय समय की बात, जो आपकी किताब में पेज नंबर 95 पे है, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज हम पेज नंबर 95, 96 और 97 के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपकी किताब आपके साथ रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यह कहानी समय की गोलमाल की है। समय के गोलमाल की कहानी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये वो सब एक्टिविटियाँ हैं जो आपको कहानी में दिखाई गई हैं। तो आप जब ये कहानी पूरी बना लो अच्छे से, तब ये स्टेप बाय स्टेप देखना, तो उसमें वही चीज़ आएगी जो यहाँ पे आपको लिखी हुई है। अब इसमें है ऐसे कि ये जो कहानी दी गई है, ये वाली और ये वाली एक ही कहानी है। उसमें आपको जो भी बताया गया है उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, उलट सुलट हो गई है, शब्दों की उलट सुलट हो गई है। और जहाँ जहाँ शब्दों की उलट सुलट हो गई है, मतलब कि एक की जगह दूसरे शब्द आ गए हैं, वहाँ पे आपको ये पिंक कलर से लिखे अक्षर दिखेंगे। अब उसकी जगह पे ये पिंक वाले जितने भी अक्षर दिए गए हैं आपको रिक्त स्थान के पहले, जितनी भी रिक्त स्थान है उससे पहले ये जो पिंक कलर के अक्षर दिए गए हैं वो सब आपको चेंज करने हैं। और सही वाले जो शब्द हैं वो पेज नंबर 96 पे ये जो बड़ा वाला बॉक्स दिया गया है पिंक कलर का, उसमें ये 8 शब्द दिए गए हैं। उन 8 शब्द में से सही शब्द चुनकर पेज नंबर 95 पे ये जो रिक्त स्थान है वो भरनी है और उसके सही आंसर चुन के ये कहानी पूरी करनी है। बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सूरज डूबा, फिर रिक्त स्थान दी गई है, सुमना जागी। अब सुमना एक लड़की का नाम है। अब आप खुद ही सोचो कि ऐसा कभी हो सकता है कि सूरज डूबे? सूरज का डूबना यानी सूरज का ढलना यानी शाम हुई, तो शाम को कोई जागता है? नहीं जागता है। शाम को तो मतलब लेट शाम जिसको हम रात बोलते हैं, तब तो सब सोते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सूरज डूबा ये शब्द है वो गलत है, इसीलिए यहाँ पे उसको पिंक अक्षर से दिया गया है। तो डूबा की जगह यहाँ पे एक देखते हैं कि दिनों, नाश्ते, पल, उगा, मिनट, सेकेंड, हफ्ता या सुबह, कौन सा शब्द वहाँ पे फिट होता है, सूट होता है, वो देखना है। तो यहाँ पे ये उगा शब्द, डूबा नहीं बट सूरज उगा ऐसे आएगा। तो हम यहाँ पे पहली जो रिक्त स्थान है वहाँ पे ये उगा लिखेंगे। आपको अभी पहले पूरा वीडियो ढंग से देख लेना है, समझ लेना है और उसके बाद ही लिखना है। मैं भले अभी लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। अब सूरज उगा, क्या शानदार शाम है। शाम होती है? नहीं होती है ना। सूरज उगा यानी क्या होती है? सुबह होती है। तो दूसरी रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सुबह है। उसने 2 घंटे खाली जगह में तेजी से अपना चेहरा साफ किया। अरे बाप रे बाप, चेहरा साफ करने में 2 घंटे लगते हैं क्या? 2 घंटे तक चेहरा साफ करते हैं? नहीं नहीं, चेहरा तो सिर्फ 2 मिनट में साफ हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट। 2 मिनट में चेहरा साफ हो जाता है। और बाहर निकल पड़ी। वह पिछले कुछ महीनों से अंडों को देख रही थी। अरे, अंडे कुछ महीने तक तो रहते ही नहीं, वो तो कुछ दिन तक ही रहते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में लिखेंगे दिनों। ये पूरी कहानी मैं फिर से आपको समझा दूंगा। वह चिड़िया के बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ते में, अब देखो, पलक झपकना यानी जो आप आंख बंद करते हो उसको पलक झपकना बोलते हैं, बराबर।
तो पलक झपकने के लिए 1 हफ्ता लगता है? नहीं, 1 सेकेंड में पलक झपक लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, बराबर। पलक झपकने से पहले ही 1 सेकेंड में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। चिड़ियों की माँ जोर से चिल्लाई और सुमन दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी, वह एक बड़े आम से टकराई। धम! 2 खाली जगह में जमीन पर आ गिरा। यहाँ पे तो लिखा है दिन। अरे, आम से टकराई तो आम को जमीन पर आने में 2 दिन लगेंगे क्या? 2 पल में आम गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पल में आम जमीन पर गिर गया। ओह, ये तो गलत हुआ। अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था, अब बिना पका आम गिर गया है। इसे पककर मीठा होने में 1 साल और लगता। अरे बाप रे बाप, 1 साल? 1 साल तो आप आम के बिना रह भी नहीं पाओगे। रह पाओगे? दूसरी गर्मियों में आम आएगा, ऐसा होता है? नहीं। अगर नहीं पका हुआ या आधा पका हुआ आम गिर जाता है पेड़ से, तो उसको पकने में तो कितना समय लगता है? मांड 1 आध हफ्ता लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हफ्ता और लगता। अचानक सुमन की बहन ने उसे बुलाया। क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है? आओ, रात के खाने में गरम गरम उपमा खाएं। आप खाते हो उपमा? अच्छा लगता है। लेकिन आपने कभी रात को खाना खाते वक्त उपमा नहीं खाया होगा, क्योंकि वो खाना है ही नहीं, वो तो क्या है? नाश्ता है। इसलिए यहाँ लिखेंगे आओ रात के नाश्ते में गर्मा गर्म उपमा खाएं। अब ये कहानी यहाँ पूरी हो गई है ना। मज़ेदार कहानी उसके बारे में बोला गया है। पूरी कहानी अब बन गई है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हमने सही शब्द रिक्त स्थानों में लिखे हैं। तो रिक्त स्थान के पहले जो शब्द दिए गए हैं, जो पिंक कलर से लिखे हुए हैं, उसको हम काट देंगे, ठीक है। ये शाम काट दिया, यहाँ से महीनों, हफ्ते तो पहले से काटा हुआ है, दिन काट लिया, साल काट लिया और रात के खाने में ये भी काट लिया। ये हो गई हमारी कहानी तैयार। जैसे ही सूरज उगा, सुमना जागी। क्या शानदार सुबह है। उसने 2 मिनट में तेजी से अपना चेहरा साफ कर दिया और बाहर निकल पड़ी। वह पिछले कुछ दिनों से अंडों को देख रही थी। वह चिड़िया के बच्चों के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, पर पलक झपकने से पहले ही 1 सेकेंड में एक बिल्ली पेड़ पर कूदी। चिड़ियों की माँ जोर से चिल्लाई और सुमन दौड़ी ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी, वह एक बड़े आम से टकराई। धम! 2 पल में वह जमीन पर आ गिरा। ओहो, ये तो गलत हुआ। अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था। इसे पककर मीठा होने में बस 1 हफ्ता और लगता। अचानक सुमन की बहन ने उसे बुलाया। क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है? आओ, नाश्ते में गरम गरम उपमा खाएं। क्यों, है ना मज़ेदार कहानी? अच्छा, तो अभी हम पेज नंबर 96 पे पढ़ेंगे। तो 96 पे ऊपर ये कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम दूसरा टॉपिक, इसमें कितना समय लगेगा। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम्हें किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है या किसी को कपड़े बुनते हुए? कभी किसी कुम्हार से यह जानने की कोशिश करो कि एक बर्तन बनाने में कितना समय लगता है।
यह भी बताओ कि तुम्हें नहाने में घंटों लगते हैं या कुछ मिनट। कहीं तुम्हें नहाए हुए साल तो नहीं गुजर गए ना। हा हा हा। मतलब ये हंसी की बात है, ऐसा तो कोई होता नहीं कि कई साल पहले वो नहाया हो। उन अलग अलग कामों के बारे में सोचो जिसमें अलग अलग समय लगता है। तालिका को जितना लंबा बना सकते हो बनाओ। ये आपको नीचे तालिका दी गई है, उसमें कुछ एक दो या तीन तो दिए गए हैं। ठीक है। पहला ये बताया गया है कि मिनटों में होने वाला काम, यानी जो कुछ ही मिनटों में मतलब ये नहीं है कि एक ही मिनट में 2-4 मिनट या 5 मिनट या 8-10 मिनट या 20 मिनट, इतनी मिनटों में जो काम हो जाए उसकी सूची यहाँ पे बनानी है। दूसरी जो टेबल का जो दूसरी कॉलम है उसमें लिखा है घंटों में होने वाला काम, यानी कि जो काम लगते करते हमें घंटे लगते हैं, जैसे कमीज की सिलाई, दही जमना, एक दिन का स्कूल, ये सब घंटों में होते हैं। फिर दिन में होने वाला काम तो स्वेटर बुनना, साड़ी बुनना, केले का पकना, इन सब के लिए कुछ दिन लगते हैं। एक नहीं, एक से ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं। ऐसे और काम सोचो, कुछ जल्दी होने वाले, कुछ धीरे धीरे होने वाले। तो यहाँ पे ये सब नाम दिए गए हैं। सेकंडों में होने वाले काम, बरोबर है। तो मेरा पलक झपकना, मेरी चुटकी बजाना, मेरी दवाई निगलना यानी कि गले में से उतार देना। ठीक है। और फल का पेड़ से नीचे गिरना, बरोबर। तो ये सब काम हैं जिसमें आपको इसके बारे में सोचना है। चलो, तो ये मैं आपको सूची बना के देता हूँ और उसके बारे में समझाता ही हूँ। आप एकदम ध्यान से समझ लेना पहले, और उसके बाद आपको ये आपकी कॉपी में उतारना है। सबसे पहले हम सेकंडों में होने वाले काम के बारे में पढ़ेंगे। पलक झपकना। तो आपके आँख की जो पलक झपकती है तो वो कुछ ही सेकंड में, मैं तो समझता हूँ कि एक ही सेकंड में आप पलक झपक लेते हो, बराबर। दूसरा है चुटकी बजाना। देखो मैं अभी चुटकी बजा रहा हूँ, बज गई ना, एक एक सेकंड ही लगी ना। दवाई निगलना, फल का पेड़ से नीचे गिरना, तो वो तो एक सेकंड में गिर जाता है। तालियां बजाना, मतलब बहुत सारी तालियों की बात नहीं, बट आप एक ताली ऐसे बजाई तो वो तो एक सेकंड में बज गई, बराबर। गेंद का हवा में से नीचे गिरना, आप किसी भी गेंद को कितना भी जोर से खींच के ऊपर फेंको, वो कुछ ही सेकंड्स में वापस ज़मीन पर गिर जाएगी। स्विच चालू करके पंखा चालू होना, यानी जब आप स्विच गिराते हो, बटन जिसको आप बोलते हो, स्विच जब भी गिरा होगे आप, तो पंखा कुछ ही सेकंड्स में चालू हो जाएगा। पानी पीना, मतलब आप एक गिलास ही पानी पीते हो तो वो तो आप सेकंड्स में ही पी जाओगे, लेकिन आपको बहुत प्यास लगी है और आप बहुत धीरे धीरे अगर पानी पीते हो तो शायद आपको 1 मिनट लग सकता है, लेकिन वो कुछ ही केस में होता है। ठीक है। पानी एकदम धीरे धीरे ही पीना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। अपना नाम लिखना, तो आपका नाम लिखने के लिए कोई भी बोले आपको तो आप आसानी से 8 या 10 सेकंड्स में लिख पाओगे, कितना भी बड़ा नाम हो। जूते पहनना, वो भी फटाफट हो जाता है। और पटाखा फूटना, यानी जब भी आप पटाखे के पास जाते हो और उसको जला देते हो, वो जलने के बाद कुछ सेकंड में ही पटाखा फूट जाता है। तो है ना ये मज़ेदार सूची, अच्छा लगा ना। अच्छा, तो ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है, अच्छी राइटिंग से लिखना है, बराबर। इसके अलावा भी सेकंड में कोई अगर काम ऐसे हो जो आपको एकदम जल्दी से कुछ ही सेकंड्स में हो जाते हो और आपको आते हो, तो आप ये नीचे लिख पाओगे। ठीक है। सेकंड के बाद हम मिनट में देखते हैं, मिनटों में होने वाले काम। तो नहाना, नहाने के लिए तो कुछ ही मिनट लगते हैं, किसी को 10, किसी को 15 या ज़्यादा से ज़्यादा किसी को 20 मिनट, बहुत हो गया। 20 मिनट से ज़्यादा नहाने में टाइम नहीं लग सकता। दूध उबालना, अगर आप दूध को उबालने के लिए रखे हो आप
और गैस बहुत ही फास्ट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 3 या 4 मिनट लग सकते हैं। बराबर। चाय बनाना, आपको तो सबको चाय बनानी आती है, तो आपको पता है कि वो बहुत ही कम समय में आप चाय बना लेते हो, मतलब वो उसके लिए मिनट ही लगते हैं, घंटे नहीं लगते। कभी हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि बैठो बैठो, हम सिर्फ 2 घंटे में चाय बना देंगे। ऐसा होता है? नहीं होता है, तो भाग जाएंगे मेहमान। ठीक है, मिनट ही लगते हैं चाय बनाने में। कपड़े बदलना, पतंग उड़ाना, अगर आपको पतंग उड़ाना आता है तो, बाकी अगर आपको आता ही नहीं है तो साल लग जाएगा पूरा सीखने में। बराबर। झाड़ू निकालना, अब झाड़ू अगर पूरी स्कूल या एक बहुत बड़े मैदान में से निकालना है तो वो मिनटों में नहीं होगा। बराबर। यहाँ पे झाड़ू निकालना ये मैंने मिनटों में इसलिए लिखा है ताकि ये आपका वर्गखंड जो है उसमें, या आपका घर जो है, अगर आपका घर बहुत ही बड़ा नहीं है तो वो कुछ ही मिनटों में हम झाड़ू निकाल सकते हैं। प्रार्थना करना, अब प्रार्थना भी हम स्कूल में करते हैं तो मेन प्रार्थना तो 10 या 15 मिनट की ही होती है, 5 मिनट की होती है। बाकी जो हम सुविचार बोलते हैं, समाचार पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो वो प्रेयर में नहीं हुआ, यानी कि प्रार्थना में नहीं हुआ। प्रार्थना तो 5 मिनट की ही होती है तो वो मिनटों में ही ख़त्म हो जाती है। बराबर। चित्र बनाना, तो छोटे छोटे जो ड्राइंग करते हो आप, तो उसके लिए आपको कुछ ही मिनट लगते हैं। नाश्ता बनाना, अब देखो नाश्ता बनाना यानी अभी हमने जो उपमा के बारे में बात की ऐसा, या आप पौए बनाते हो, या आप मुरमुरे बनाते हो, या आप मैगी खाते होंगे तो मैगी बनाते हो, ऐसे जो नाश्ते बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं। बाकी अगर आपको कुछ हैवी नाश्ता बनाना है, जैसे पाव भाजी, पानी पूरी, ऐसा कुछ बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा समय लग सकता है। ब्रश करना, तो ब्रश करने के लिए कुछ मिनट लगनी चाहिए। हाँ, आप ब्रश इतना फास्ट मत कर लेना कि कुछ ही सेकंड्स में पूरा हो जाए, तो कुछ मिनटों में ब्रश करना होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो आपको लागू होता है, टाइम टेबल के मुताबिक किताबें रखना। कल स्कूल में कौन सी किताबें ला के आनी है, तो वो आप जो टाइम टेबल सेट करते हो उसके मुताबिक किताबें रखते हो, तो उसके लिए आपको 2 या 2.5 या 3 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। राइट। तो मिनटों में होने वाले काम कौन से हैं, ये मैंने अभी आपको ये यहाँ पे सूची रखी। आप आपकी कॉपी में ये लिखना, और इसके अलावा भी आपको कुछ सूझते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं घंटों में होने वाले काम। कमीज़ की सिलाई, जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, आपके पापा हैं, आपके भाई हैं, वो जो कमीज़ पहनते हैं जिसको आप शर्ट बोलते हो, तो वो सिलाई करने के लिए जब दे के आते हैं तो उसके लिए कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है। दही जमना, तो जैसे ही आपने रखा और दही जम गई, ऐसी तो अभी तक कोई मशीन ही नहीं बनी, उसको जमने में कुछ घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। एक दिन का स्कूल, तो वो भी 5-6 घंटे लगते हैं पढ़ाई करने में। ठीक है। रसोई बनाना, अब बेटा देखो रसोई की बात आई है तो रसोई मतलब पूरी रोटी, सब्जी, भात, दाल, ये सब भी जो चीज़ें हैं वो कुल मिला के जब बनता है तो उसके लिए कुछ घंटे लगते हैं। बराबर। आप फिर ऐसे मत बोलना सर हमें तो सिर्फ 6 रोटी ही चाहिए, तो 6 रोटी तो कुछ ही मिनटों में बन जाती हैं। इसीलिए मैंने ये पूरा क्लियर किया है कि पूरी रसोई बनने में कसरत, व्यायाम करना, करते हो ना व्यायाम? पता है मुझे, लॉकडाउन है इसलिए अभी कोई नहीं करता होगा। व्यायाम तो करना ही चाहिए, और योग के साथ। ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो कल से चालू कर दो। ओके, ऑल द बेस्ट। गृह कार्य करना, गृह कार्य मतलब HW, होमवर्क, तो होमवर्क करने के लिए भी कुछ घंटे लगते हैं। खेत में पेड़ों को पानी देना, अब एक ही पेड़ है तो उसको तो फटाफट पानी दे दोगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी वाड़ी है तो
खेत है तो उसमें अगर बहुत सारे पेड़ हैं तो सबको पानी देने जाओ तो उसमें कुछ घंटे लग सकते हैं हमको। एक गांव से दूसरे गांव सवारी करना। अब देखो बेटा, आप सब गांधीधाम में रहते हो, आप गांव किसको बोलते हो? आपका जो गांव है बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी। अब आप ये मत सोचना कि सर इसमें तो घंटे नहीं, हमें तो दिन लग जाते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे गांव मतलब एक गांव से दूसरे गांव। इसका मतलब ये है कि आपको अगर गांधीधाम से भूज आना है, भूज से मांडवी जाना है, तो इन गांव की बात की है यहाँ पे, बराबर। बाजार में से खरीदी करना। आप तो लड़कियां हो, आपको तो बहुत टाइम लगता है इसमें, राइट ना। और क्रिकेट व कोई भी खेल खेलना। अब क्रिकेट खेलने में भी एक आध घंटा लग सकता है, और इसके अलावा मैंने यहाँ ऐसा लिखा है कि कोई भी खेल खेलना। तो कोई भी खेल मतलब आप फिजिकल खेल जो बाहर खेल सकते हैं उनकी बात करता हूँ मैं। आप ऐसे मत बोलना सर हमने सांप सीढ़ी खेली उसके लिए तो 10 मिनट ही लगे, तो सांप सीढ़ी की बात नहीं है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसी गेम की बात है। और अगर आपको घर में बैठ के कोई गेम खेलनी है और ऐसी गेम खेलनी है जिसमें घंटा लगे, 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा समय लगे, तो उसके लिए वो गेम है चेस। लेकिन शर्त ये है कि दोनों खेलने वालों को चेस आनी चाहिए, तो ही वो 1 घंटे या 1 घंटे से ज़्यादा समय चल सकती है, बराबर। चलो उसके बाद हम कुछ दिन और कुछ महीने वाले काम के बारे में देखते हैं। दिनों में होने वाला काम, तो स्वेटर बुनना। अगर आप में से किसी को स्वेटर बुनना आता है या आपकी मम्मी को आता है तो उसके लिए आपको पता होगा कि 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। साड़ी बुनना, केले का पकना। अब केले को हमने खेत में बोया है और कुछ ही दिनों में वो उग के पक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। केले का पकना मतलब हमारे घर हम कच्चे केले लेके आए हैं तो उसको पकने में कुछ दिन मतलब 1 या 2 दिन लगेंगे, ऐसा मतलब है केले का पकना, बराबर। सुबह से शाम होना, तो बराबर पूरा दिन निकल जाता है। घर में कलर काम करवाना। आपके घर का जब भी कलर काम होता है तो वो कुछ दिन तो लगते ही है ना, 2 दिन 3 दिन। पूरे घर की सफाई करना। अब यहाँ पे सफाई करना मतलब झाड़ू निकालने की बात नहीं है। आपके घर में जितने भी बर्तन हैं वो सब उतार के साफ़ करना। जो हम दिवाली की सफाई करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें लगते हैं ना 1 से ज़्यादा दिन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिनों में होने वाला काम। आप आपकी मम्मी की हेल्प करते हो दिवाली के सफाई में? अच्छा, करनी ही चाहिए। लंबा प्रवास करने में, हालांकि हम अभी तक इतना लंबा प्रवास नहीं गए हैं, बट कभी जाएंगे। लंबा प्रवास यानी प्रवास में 2 या 3 दिन लगते हैं हमको, रात्रि भी वहाँ पे रोकान करना पड़ता है, ठीक है। बाल बढ़ने में, अगर कोई लड़की बाल कटवा के आती है तो वो कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही मिनट में उसके बाल बढ़ने वाले नहीं हैं, कुछ दिन तो लगेंगे ही। 15 दिन 20 दिन, भले 20 दिन में थोड़े ही बढ़े हों, बट कुछ दिन में बढ़ेंगे तो सही ही। वैसे ही हमारे नाखून नाखून भी बढ़ते हैं और रेगुलर उसको काटना पड़ता है। काट देना हाँ, अगर बढ़ गए हों तो। गणित का प्रकरण पढ़ना, एक ही पीरियड में आप पढ़ लेते हो गणित का प्रकरण? नहीं ना। अब देखो कितनी देर से आप वीडियो देख रहे हो, इसमें तो हमने अभी सिर्फ 3 ही पेज सीखे हैं, बराबर। तो उसमें भी कुछ दिन लगते हैं। और परीक्षा देना, तो सर परीक्षा तो हमारी 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। ऐसे परीक्षा नहीं, पूरी परीक्षा मतलब जो 4 या 5 पेपर होते हैं ना आपके, तो वो सारे पेपर्स देने के लिए 5 दिन लगते हैं, इसलिए यहाँ पे दिनों में होने वाला काम, बराबर। उसके बाद महीनों में होने वाला काम, ये लास्ट है इसलिए ध्यान से देखना। गेहूं की फसल बढ़ना, तो गेहूं की फसल बढ़ने में कुछ महीने लग जाते हैं। गर्मी से सर्दी का मौसम आना, बराबर। एक पूरा मौसम बदलता है तो उसमें 3 या 4 महीने लग जाते हैं, इसलिए वो महीनों में लिखा है। छोटा सा मकान बांधना,
और बहुत ही बड़ा मकान नहीं बनाना है तो कुछ 8 या 9 महीनों में मकान तैयार हो जाता है। एक सत्रांत कसौटी से दूसरी सत्रांत कसौटी आना। सत्रांत कसौटी माने जो आप दिवाली के पहले जो देते हो ना, नवरात्रि के बाद और दिवाली के पहले, एक वो वाली, और एक वो जो गर्मियों की छुट्टियां आती हैं अप्रैल में, वो जो परीक्षा देते हो वो वाली। बीच में से बीज में से पौधा बनने में, कोई भी बीज आपने बोया तो उसको थोड़ा बड़ा होने में कुछ महीने लग सकते हैं, ठीक है। और किताब लिखने में आपको किसी भी चीज़ का, आप तो हालांकि छोटे हो, बट जो लोग पूरी किताब लिखते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी अपने विषय के ऊपर, तो उसको सोचना पड़ता है, उसको प्रिंटिंग में देना पड़ता है, फिर एक बार प्रिंट हो जाने पर उसको वेरीफाई करना होता है कि उसमें कुछ भूलें तो नहीं हुई ना। तो वो सब जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें महीने निकल जाते हैं, इसलिए ये महीनों में होने वाला काम है। तो आज हमने पेज नंबर 95, 96 और 97 के बारे में पढ़ा। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने आज जितना भी काम करवाया वो सब आपको मैथ्स की कॉपी में लिखना है। मैथ्स की किताब में तो कुछ ही लाइनें दी गई हैं, उसमें नहीं लिखना है आपको, मैथ्स की कॉपी में लिखना है, किताब में नहीं लिखना है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मैथ्स की पक्की कॉपी में ये लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तब तक मुझे होमवर्क भेज देना, ठीक है। थैंक यू।